नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जो वीडियो मैं देखने जा रहा हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, इंडियन मुस्लिम्स वर्सेस पाकिस्तानी मुस्लिम्स। तो चलिए भाई देखते हैं कि क्या जवाब दे रही है पाकिस्तान की जनता इंडियन मुस्लिम्स के कंडीशन के बारे में। सो कॉल्ड चलिए। मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के जो मुसलमान हैं वो किस हालत में रह रहे हैं, आप क्या जवाब देंगे? भैया ये किस्सा है 1947 का। उस वक्त ये सारा डिसाइड हुआ था कि यार ये लोग जो है ना इधर आ जाएं, जो मुसलमान आ जाएं इधर। लेकिन कुछ लोगों की बड़ी बड़ी जायदादें थी वहाँ पे, छोड़ना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। उन्होंने उस वक्त डिसाइड किया कि हम उधर ही रह जाते हैं। लेकिन आप देखें वो है तो वो इंडियन स्टेट ना, मतलब इंडियन जो हिंदूज हैं वो पावर में है वहाँ पे वो तो। वहाँ के जो मुसलमान हैं वो उस तरह पावर में नहीं है? नहीं, इतने पावर में नहीं है जिस तरह हम आज़ाद हैं इधर, वो वैसे तो नहीं है ना वहाँ पे वो। अच्छा, क्या आप कोई ऐसी रीज़न दे सकते हैं, कोई ऐसा लॉजिक दे सकते हैं, कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि आप कह सकें कि यार ये देखो वो ये चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि वो वहाँ पर आज़ाद नहीं है? आप सपोज आप यहाँ पे ईद कुर्बा आती है, वो सरेआम अपनी वो गाय ज़िबा कर सकते हैं, वो उनकी तौन उतार देंगे। ठीक है। समझ आ रही है ना? तो वो आज़ादी उनको नहीं है। वो छुप के भी, वो छुप छुपा के भी करते हैं, लेकिन जब जो पकड़ा जाता है फिर उसका वही हाल होता है जो गाय का हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा, ये इस पे थोड़ी सी मैं बात ये करना चाहूँगा कि लेट सपोज आपके साथ वाली शॉप किसी हिंदू की हो, जी जी। ठीक है, फिर आप उसके जो मजहबी अकीदे हैं उसका एहतराम नहीं करेंगे। लेट सपोज आपने गाय का कुर्बानी करनी होगी तो आप उसके सामने जब करेंगे उससे गुस्सा नहीं आएगा? तो डेफिनेटली गुस्सा आएगा। मतलब मैं वही तो आप कह रहे हैं। इंडिया के आपने मेरा बात समझे नहीं है। जी जी आपने कहा कि जो इंडिया के मुसलमान हैं तो उनको उनको उन्हीं के रूल के साथ रहना पड़ेगा। उनको उन्हीं के रूल के साथ रहना पड़ेगा। अब उनके भगवान को आप मारेंगे तो आपको छोड़ेंगे? वो नहीं छोड़ेंगे। ना छोड़ेंगे। हम बेसिकली हम एज ए मुस्लिम हम ये देखते हैं कि यार हमारा जो कुरान है वो हमें यही समझाता है कि बड़े बड़े प्यार से रहो। इवन के जो गैर मुस्लिम है उनके साथ भी बड़े प्यार से रहो। इंडिया में ऐसा नहीं है। वो दिखावे को तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आप क्रिकेट टीम में देख ले, उनको एक आधा बंदा डालते हैं, उसको भी बाहर निकाल देते हैं। नहीं आप देखें अच्छा फिर आप पाकिस्तान से बता दें। इस टाइम मैं हिंदुओं की तो बात ही नहीं करता, मैं सिर्फ मिनॉरिटीज़ की बात करता हूँ। आप ओवरऑल ही ले लें, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कितने नॉन मुस्लिम हैं? तो बेटा वो उस लेवल का प्लेयर होगा तो जरूर आएगा। फिर ऐसे एरिया आया था, ही वेरी गुड। लेकिन इंडिया में आप आबादी देखें कितनी है मुसलमानों की। ठीक है। इंडिया में 1/3 आबादी है हमारी पाकिस्तान की। तो वहाँ पर काफ़ी प्लेयर खेल रहे हैं। अभी रिसेंटली भी जो एक कश्मीर का लड़का है, उसको भी उन्होंने निकाल दिया ना, बाहर नहीं रख रहे उसको। किधर से निकाल दिया? वो T20, हाँ जी, वो जो फास्ट बॉलर, वर्ल्ड फास्ट ये उसको खिलाने के लिए एक आधा 20 मैच दिया, वो भी जब वो जीत गए थे उनको चलो कोई गाली नहीं, एक आधा मैच इसको दे दें। इवन अगर देखा जाए तो वो इंडियन टीम का सबसे अच्छा बॉलर है, आने वाले दिनों का फास्टेस्ट 3 बॉलर है। अच्छा 51 पे गेंद कर रहा है तो वो उसको बाहर निकालेंगे आप। मुझे आप ये बता दें, लास्ट में आपका काफ़ी टाइम लिया, कि अगर आज अपॉर्चुनिटी मिलती है, आज ऑप्शन दी जाती है इंडिया के मुसलमानों को कि वो पाकिस्तान आ जाएं, तो वो इस ऑप्शन को एक्सेप्ट करेंगे? अभी कोई भी मुल्क किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं, एक एग्जाम्पल है ना, ये देखें मेरे कहने से आपके कहने से हो तो नहीं जाना। मैं एक एग्जाम्पल, एक लोगों की जो सोच है वो लोगों के सामने ला। हिंदूज कह रहे हैं कि निकल जाओ यहाँ, छोड़ो हमारा मुल्क, चलो अब पाकिस्तान जाओ। वो तो कई दफा कह चुके हैं इस बात। तो पाकिस्तान, वो मुसलमान जो उधर वाले हैं वो यहाँ आना चाहेंगे पाकिस्तान? नहीं आना चाहेंगे, वो देर सेटल देर। उनकी जायदादें हैं, कौन छोड़ के आएगा उधर यार? तो फिर मुसलमानों से मुसलमानों का प्यार तो होगा ना, कि वो प्यार है कि बस कागज ही रह गया बेटा। प्यार यहाँ पे कौन सा प्यार रह गया है? कागजों के अंदर है प्यार। लफ्ज दोबारा ना बोलना, प्यार कहीं नहीं है। अफसोस होता है सुन के। लेकिन जो सच है, शायद उन्होंने ये लास्ट वाली जो बात है कि प्यार सिर्फ कागजों में रह गया और सिर्फ हमें दिखाया जाता है, बताया जाता है, असल में हर एक को अपने अपनी। आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? अच्छा भाई साहब ने बातें कही, कैसे स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड हो जाता है फटाक से। ये चीजें देखिए, पाकिस्तान में कोई माइनॉरिटी वाला टीम में नहीं है क्योंकि वो उस लेवल का क्रिकेट खेलेगा तब तो आएगा जी टीम में। लेकिन अगर वही हिंदुस्तान में मुसलमान आया भी, उसको खिलाया भी, और अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाया, कोई भी वजह है यार, एक हजार चीजें होती हैं, अगर वो किसी टीम में नहीं है तो देखो जी मुसलमान है तो हटा दिया। अरे भैया तो सेम फॉर्मूला तो यहां भी लगेगा। आपको पता है कि हमारी टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन भी रह चुके हैं, हमारे पास जहीर खान भी थे, हमारे पास इरफान पठान भी थे, यूनुस पठान भी थे, कामरान मलिक, मोहम्मद समी। कितने बॉलर गिनाऊं मैं आपको, कितने बॉलर गिना दूं?
लेकिन आप गिना दो जरा। तो जो पैमाना आप लोग ना फटाक से बदलते हो और विक्टिम कार्ड प्ले करने लगते हो, ये तो गजब का है ना। सेम फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा दोनों पे। जहां मेरे फायदे की बात होगी वो मैं अपने हिसाब से कर लूंगा, जहां पे तुम्हारे फायदे की बात हो रही है उसको मैं इधर डाल लूंगा, है ना। ये दोगलापन कहां से लाते हैं आप लोग, डबल स्टैंडर्ड। आप सर कोई राय देना चाहेंगे? किसके बारे में? ये पूछ रहा हूँ कि इंडिया के जो मुसलमान हैं वो किस हालत में रह रहे हैं? क्या मतलब किस तरह? किस हालत में, अच्छी हालत में रह रहे हैं, खुश हैं या नहीं खुश वहाँ? जरा हमारे से दूर है, इसका कोई पता नहीं क्या हिसाब किताब है। ये देखिए सबसे अपने मुल्क के सामने होते तो पता चल रहे, हमारे से दूर है, दूसरा मुल्क में रहते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। कोई इल्म नहीं है। ये बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने झूठ बोलना मुनासिब नहीं समझा, इन्होंने वो प्रोपागेंडा बोलना मुनासिब नहीं समझा जो वहां पे प्रोपागेंडा फैलाया जाता है भारतीय मुसलमानों के बारे में। उन्होंने अपने ईमान को बनाए रखा कि चलो भैया कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो आंखों से नहीं देखा है मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा। ये होती है बात। देखें एक लॉजिकल बात उन्होंने की है कि हमारे से दूर है, हमें पता ही नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तौकीर। आपका नाम? नासिर खान। नासिर खान। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया के जो मुसलमान हैं वो उधर किस हालत में रह रहे हैं, अच्छी हालत में रह रहे हैं, बुरी हालत में रह रहे हैं, क्या आप ख्याल रखते हैं? सर वो तो बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया इस बारे में मानती है। और जो भी मोदी का जो भी मौक़िफ़ है, जो वो बयानिया देता है उसको डिनाई करती है कि इवन यहाँ तक क्या है कि वहाँ पे कितना जुल्म हो रहा है। आपने किधर किधर? सर इंडिया में किस जगह पे? मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा। मुंबई में देख लें आप, कहीं पे भी देख लें, उनका कोई भी शहर देख लें, कोई भी शहर देख लें, वहाँ पे मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। और उसके बाद हमारे मुसलमान भाई हैं, वो बाबरी मस्जिद का एक वाकया पेश आया था, ठीक है। उसके बाद भी एक आया था। कौन सा? उसके बाद भी एक आया था, ये पिछले दिनों की बात है कि वहाँ पे फिर इंतशार फैला है, ठीक है। आप ये देखें कि वहाँ पे मुसलमानों की बात करें, आपने मंदिरों की बात की है। देखें क्वेश्चन है ना, दोनों तरफ से फिर हो, फिर देखने वालों को भी पता बिल्कुल चलेगा कि ऐसे ये मकसद ये है कि इस तरीके से अगर इधर की बात कर रहा है तो उधर की भी। तो ये बताएं यहाँ पे जो पाकिस्तान में मंदिर थे वो कितने थे पाकिस्तान जब बना था तब, और अब कितने? आपने बोला ना वो वहाँ मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं, तो हमने उनके मंदिरों की हिफाजत की? सर हमने उनके बिल्कुल मंदिरों की हिफाजत की है, और उनके जितने भी उनके मुक़द्दस जो मुकामात है, लाइक आप देख लें सिखों के भी हैं हमारे पास, ननकाना शरीफ में भी है, हर जगह पे हमने तो उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है। वो गैर मुस्लिम कुछ लें, हमारी जो पाकिस्तान बना था वो उसका मायने था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। यहाँ पे जितनी भी कलीतियाँ हैं, कायद आज़म ने कहा था जितनी भी कलीतियाँ हैं यहाँ पे हम सबको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक देते आ रहे हैं, अब तक देते आ रहे हैं। लेकिन हिंदुइज़्म में आप वहाँ पे देख लें, ठीक है, हमारे मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है, ठीक है। इवन आप मुसलमानों को छोड़ दें सर, आप सिखों के साथ देख लें क्या हो रहा है। सिखों ने कितने देर का स्ट्राइक किया हुआ है, वो खालिस्तान के नारे लगाते हैं। इसका ये मतलब है कि मुसलमान ही नहीं, वहाँ पे कोई भी कलीतियाँ हिंदुइज़्म के अलावा हर अक़लियत वहाँ पे महफूज है, मुसलमान सिख कोई भी वहाँ पे नहीं महफूज है। आप सब देखते कहाँ पे हैं, मतलब कैसे आपको, आप कभी इंडिया तो गए नहीं ना? मैं आजकल देखें आपकी ये सोशल मीडिया का दौर है, अल्हम्दुलिल्लाह हर मतलब कोई भी बात होती है वो फ़ौरन से पहले सोशल मीडिया पे आ जाती है। सोशल मीडिया पे तो देखें, मैं आप मेरी बात को अगर मानेंगे तो आप इसको यस भी करेंगे कि आप ये बताएं, सोशल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे तो ये भी कहा जाता है पाकिस्तान में जो उनसे बहुत बुरे हालात हैं, पाकिस्तान जो उनसे वो कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाएगा, ये आप चीज़ें सुनते हैं या नहीं? और पाकिस्तान के जो भी हालात हैं फिर हम वो मान लें? सर सबसे पहली बात यह है कि मुसलमान का ये अक़ीदा और ईमान है, ठीक है, कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब ये है कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मायने पे बना था, ठीक है। ये पाकिस्तान है, ये अल्लाह के हुक्म से नहीं ख़त्म हो सकता। बहुत कोशिशें की हैं, बहुत सी साजिशें होती हैं, लेकिन हम लोग जी रहे हैं, हम लोगों को नहीं हो सकता। क्यों? हम लोग अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अपने अल्लाह का एहसान है। जैसे भी मुल्क को हम किसी भी हुकूमत पे किस तरह की भी तनकीद करें, लेकिन हम लोग यहाँ पे एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ यूनिटी के तौर पे हम लोग यहाँ पे रहते हैं, भाई मोहब्बत इत्तेफाक सलूक से रहते हैं। यार वहाँ पे मंदिर में भी एक, यहाँ पे हमारे देख लें अहले तशी भी हैं, अहले मुस्लिम भी हैं, हर किस्म के फ़िरके हैं हमारे पास, लेकिन जब उनका टाइम आता है प्रेयर का हम उनको देते हैं। हमारा ये मौक़िफ़ है कि मोदी से भी हम यही कहते हैं कि भाई आप ये तो तफ़रका, आप जो ये फ़साद फैला रहे हैं इसको ख़त्म करें। हर एक अक़लियत आपके पास रहती है, आप उसको आज़ादी दें और उसको उसकी ज़िंदगी गुजारने दें।
ठीक है। आपने ये बहुत सी बातें की, लेकिन एग्जाम्पल्स के बारे में अगर कहा जाए तो शायद वो आपके पास उस तरीके से मौजूद नहीं है कि आप एग्जाम्पल दे के बता सकें कि ये चीज़ें हुई हैं। आपने जो बातें की वो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी जो उनसे हैं वो शायद ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन अगर हम इसको देखें, पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करें और देखें, आप कभी इंडिया के जो मुसलमान हैं उनसे बात करके कोई आप देखें कि उनसे पूछें वो किस हालात में है। मुझे लास्ट में ये बता दें, अगर आज मुसलमान जो इंडिया के उन्हें कहा जाए या ऑप्शन दी जाए कि आप पाकिस्तान आ जाएं, तो वो आना चाहेंगे? सर वो बिल्कुल आने चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आप यहाँ तक देख लें, इवन कश्मीर में देख लें आप कि कश्मीर में इन्होंने कब से कर्फ्यू लगाया हुआ है, कितने महीने हो गए कि कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है। और कश्मीर के लोग इतनी तंग दस्ती में, इतने जुल्म जबर हर चीज़ बर्दाश्त करके भी वो एक ही कह रहे हैं कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान, कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान। लेकिन जो मेजॉरिटी है वो वहाँ की ये कहती है हमें आज़ादी चाहिए। पाकिस्तान वाली जो बात है वो शायद सोहेब भाई, मेजोरिटी बिल्कुल नहीं चाहती कि आज़ादी चाहिए। ये ज़रा चीज़ आपको करेक्ट करनी चाहिए। ये ऐसी चीज़ें मत बोलिए जिससे फैक्चुअली गलत हो। आप या तो सबूत दीजिए, आप कोई सर्वे दिखाइए, आप कोई सबूत दीजिए कि वहाँ की मेजोरिटी जो चाहती है वो आज़ादी चाहती है, वो आप दिखा दीजिए। मैं तो आपको बोल रहा हूँ सोहेब भाई, ऐसे मत क्या कीजिए, ये बहुत गलत बात है। दूसरी चीज़ कि आपने तो मंदिरों पे व्लॉग भी बनाया ना, मैंने आपके व्लॉग देखे, तो आपने ये काउंटर क्यों नहीं किया कि 1947 में जहां 2000 मंदिर थे आज 20 से 25 मंदिर बच गए हैं? ये आपने काउंटर क्यों नहीं किया? आपको ये काउंटर करना चाहिए ना। आपने थोड़ा बहुत बोला कि नहीं जी यहाँ की बात करनी चाहिए, लेकिन आपने वो जबकि आपने मंदिरों पे व्लॉग बनाया है, आप मंदिर घूमे हैं, आपने मंदिरों की हालत देखी है। और बाकी दर्शकों के लिए, मैं दर्शकों को याद दिलाने के लिए, उनकी याद ताज़ा करने के लिए एक बार फिर से वो छोटी छोटी पाकिस्तान के लोगों के मैं रिएक्शन सुनवा देता हूं। जो इस्लामाबाद में मंदिर बनना था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, उसके बारे में लोगों का क्या कहना था, जरा सुन लीजिए। पाकिस्तान हुकूमत ने मंदिर बनाने की तजवीज़ पेश किया है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हम किसी भी तौर पे शिर्क के अड्डे को इजाज़त नहीं दे सकते, और वो भी अपने टैक्स के पैसों से। मंदिर बनना चाहिए या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं बनना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ पे ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि हम कोई ये बनाए चीज़ें ऐसी, मंदिर वगैरह या गैर मजहब के लिए कोई ऐसी चीज़। और मैं तो शर्त लगा के कह सकता हूं कि अगर यही सवाल मैं मस्जिद के बारे में इंडिया में पूछ दूं तो आपको एकदम उल्टा जवाब मिलेगा। उल्टा। अगर ऐसा नहीं होता तो यहां पे मस्जिदों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं होती। अगर यहां पर हिंदू चाहते कि एक भी मस्जिद न बनने दें तो आप समझिए कि ऐसा होता। लेकिन हम जानते हैं कि हम साथ साथ रहते हैं, इस देश में सबका हिस्सा है, इसलिए हम रोकते नहीं हैं और हम जुल्म नहीं करते बिना देखे। आप लोग कहते हो जुल्म करते हो, आप कश्मीर की बात ही कर रहे थे ना। अच्छा, कुछ कश्मीरी लोगों की ही बातें मैं सुनवा देता हूं, आप लोग पूरा वीडियो सर्च कर लीजिएगा कि वो मोदी और योगी के बारे में क्या बोलते हैं। सुन लीजिए। हाल ही में एक बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा भी हुई है। मेरे गांव, मेरे जहां बांडीपुरा में एक बहुत बड़ी रैली निकली तिरंगा की। बहुत नौजवान थे, बूढ़े, सब निकल गए तिरंगा हाथ में लेके। योगी जी के बारे में जो लोग बातें किया करते थे, ये एंटी मुस्लिम है, बाकी मामलात है, जो पोस्टर्स आ रहे थे, जो मीडिया पे आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि योगी जी जो भी आएंगे, जब भी आएंगे तो पहले मुसलमानों का खात्मा करेंगे। पर एक बात उन्होंने प्रूव करके दे दी, कि वो किसी के खिलाफ नहीं है, वो किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। ही इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ दिस नेशन। अगर इसके बाद भी शर्म नहीं आ रही है तो कश्मीर के एक और बंदे हैं, कश्मीर के ही निवासी हैं, उनकी बात सुनवा देता हूं कि उन्हें वहां पर कितनी आजादी है। एक मोहल्ले में 5 मस्जिदें हैं जहां पे कोई किसी को रोक नहीं सकता। जो ये बात कर रहे हैं कि दैट कश्मीर में जो जेल बना हुआ है, आप देखोगे दैट हमारे इतने सारे लड़के अभी इनके वो चाइना, बीजिंग जाके हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो हमारा कश्मीर है, जो कश्मीर में रह रहा है। आप कश्मीरियों से बात करें, आज कश्मीर आप देखें जहां पे डेवलपमेंट, जहां पे प्रॉस्पेरिटी, जहां पे अमन, जहां पे भाईचारा, ये आज का कश्मीर है। इसके बाद भी अगर शर्म नहीं आ रही है तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। अभी हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और हर घर तिरंगा अभियान की जो तस्वीरें इंडिया के बाकी हिस्सों से आप छोड़ दीजिए, कश्मीर से जो तस्वीरें निकल कर आई है ना, बच्चे, युवा, बूढ़े, बुजुर्ग सब हाथों में तिरंगा लेकर आ रहे हैं। तो ये जो आप कहते हैं ना कि ज्यादातर लोग आजादी चाहते हैं, ये है आपका जवाब। ये झूठ मत फैलाइए, या तो डेटा पे बात करिए या तो उन तस्वीरों पे बात करिए। और ये तस्वीरें बता रही हैं, तस्वीरें दिखा रही हैं कि वहां पर लोग तिरंगा लेके आगे आ रहे हैं हाथों में। ये सब कुछ भी सुनने और देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका प्रोपेगेंडा ये फैलता रहेगा, तो मैं आपको एक और प्रोपेगेंडा की याद दिला दूं जो आपकी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में किया था।
फिलिस्तीन की एक लड़की की तस्वीर दिखा दी और बोला कि ये इंडियन कश्मीर, जो कश्मीर है भारत का, ये उसकी लड़की है। और ऊपर प्रोपेगेंडा पकड़ा गया। मलीहा लोधी याद है आपको? उनको धक्के देकर बाहर निकाला गया। उसके बाद आप ही की सरकार ने निकाल दिया कि देखो पाकिस्तान का नाम बदनाम करा दिया, झूठ के चक्कर में झूठ पकड़ा गया। ये होता है झूठ प्रोपेगेंडा। और मैं आपको एक और बंदा की बात सुनवाता हूं, आप ही के देश का है, आप ही के पाकिस्तान का है। क्या भाईचारा आप लोगों में आपस में है? वो भी सुन लीजिए। आप बोलते हैं शहर के अंदर सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान सब भाई, हम भाई भाई का नारा लगाते हैं। जहाँ पे पठान हम पे हमला करते हैं, हम यहाँ खड़े होके इनसे भाईचारे की बात करते हैं। आप मुझे बताएं, हम भाईचारे की बात किससे करें? अगर मैं मुहाजिर हूँ तो मेरी ये गलती है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरी ये गलती है कि मेरे आबा और अजदाद ने इस शहर को बनाया है, मेरे आबा और अजदाद ने इस मुल्क को बनाया है, कि ये लोग हम पे आज खड़े होकर हमें मार रहे हैं। सुन लिया भाईचारा? ये तो आप लोग मुसलमान हो, आपस में ही क्या कर रहे हो पता चल रहा है ना पाकिस्तान में। तो भारत के मुसलमानों की चिंता आप लोग छोड़ दीजिए। भारत के मुसलमान बहुत खुश हैं यहाँ पे, उन्हें अपने देश से बहुत प्यार है। इक्का दुक्का होंगे जो इधर उधर बहकावे में आ जाते होंगे आपके, वो होंगे, लेकिन मेजोरिटी जानती है और वो कभी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान जाना। उल्टा आपको बता दूं कि पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। पिछली बार शायद 7,000 लोगों ने अप्लाई किया था भारत की सिटीजनशिप के लिए। तो शर्म आए तो जरा ये भी पढ़ लीजिएगा और इस पर भी ध्यान दे दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं वीडियो। पुरानी है, खैर इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जमाल अहमद। जमाल अहमद, बड़ा आपने बड़ी अच्छी लुक्स रखी हैं। मेरा आज का टॉपिक ये है कि अगर मैं एज ए पाकिस्तानी आपसे पूछूं कि इंडिया के जो मुसलमान हैं वो किस हालत में रह रहे हैं, अच्छी हालत में रह रहे हैं, बुरी हालत में रह रहे हैं, या क्या ख्याल रखते हैं आप? जी, असल में बात यह है कि इंडिया के मुसलमान तो इंडिया में हों या पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, हम जिस तरह रह रहे हैं वो नहीं रह रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे इंडियन हिंदूज़म है ज़्यादातर, तो बरतर हालत में है। जो न्यूज़ सुनते हैं, जो भी देखते हैं, तो उसमें तो वो बरतर हालत है। ठीक है, आपको लगता है कि वो इस हालत में नहीं, उन्हें अगर आज के दौर में, आज के टाइम में ऑप्शन दी जाए कि आप पाकिस्तान में आ जाओ, तो क्या वो इस ऑप्शन को एक्सेप्ट करेंगे? जाहिर सी बात है, करेंगे। कौन नहीं चाहता कि हमें आज़ादी मिले। अच्छा, यानी वो अभी भी चाहते हैं कि आज़ादी मिले, तो क्या आप अगर देखें कि आधे तो मुसलमान जो हैं वो रिश्तेदार इधर हैं और आधे इंडिया में, जो पुराने आए हुए हैं, तो नस्लें तो सारी वही। हिंदुस्तान जब पाकिस्तान बना है, हिंदुस्तान अलहदा हुआ है, तो वो नस्लें तो वो चल रही हैं। लोग आज भी, जैसे आप पिछले दिनों एक खातून आई थी, मेरे ख्याल से कोई 80-90 साल की, उसको लोगों ने कितना वेलकम किया। ठीक है, यानी वो इधर रहने आई थी, सिटीजनशिप यहाँ की ले ली? नहीं, वैसे ही वो उन्होंने पिंडी में अपना घर, बाई घर, यानी कि मेरा जो बाई घर था, मैं उसको देखने ही थे, वो यहाँ से उधर मूव हुई। अभी जो 70-80 साल, वो मूव नहीं हुई थी, वो जान बचाकर भागी थी वहां से। जब कत्लेआम कर रहे थे ना वहां के मुसलमान हिंदुओं का, तो वो जान बचाकर भागी थी, मूव नहीं हुई थी। साल की उम्र में मेरे ख्याल से वो वापस आई है, लेकिन वो हैं, हिंदू हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि वो यहाँ ज़रूर आना चाहेंगे, तो क्या हम लोग इस काबिल हैं, इस पोजीशन में हैं कि हम उन्हें भी सपोर्ट कर सकेंगे या उन्हें वो फैसिलिटीज़ दे सकेंगे जो इंडिया दे रहा है, बल्कि उससे बेहतर दे सकेंगे? सर, बात असल में ये है कि अगर जो हमारा दीन है वो तो हमें ये बताता है कि मुसलमान आपस में भाई भाई है। अगर हम दीन के ऊपर आगे करें तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हम देखें जो अपनी जो मुल्की हालात हैं, तो उसमें थोड़ा सा मसला है, लेकिन वो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि क्या करना है फिर आगे उसके लिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अजमल। क्या करते हैं? गारमेंट का काम। गारमेंट का काम करते हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि आप एक पाकिस्तानी हैं, और अगर एक पाकिस्तानी से पूछा जाए, पाकिस्तानी मुसलमान से पूछा जाए कि इंडिया के जो मुसलमान हैं वो कैसे रह रहे हैं, किस हाल में रह रहे हैं, क्या जवाब देंगे? मैं तो यही चाहूँगा, इंडिया के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे बहन भाई है, ठीक है, और उनकी जो हुकूमत है ना वो नहीं सही है। उनके खिलाफ और हमारे खिलाफ एक जैसे होने चाहिए, क्योंकि हम उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, वो हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे, ऐसे दोनों के अंदर लड़ाई नहीं पड़ेगी। ठीक है, नहीं मैं ख़ास तौर पे मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है ना, दोनों को अच्छा सोचना चाहिए, चाहे कोई भी है, चाहे मुसलमान है या नहीं, सारों को आपस में अच्छा सोचना चाहिए। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि इंडिया के मुसलमान अच्छे हाल में रह रहे हैं, बुरे हाल में रह रहे हैं, किस हाल में रह रहे हैं, आपने क्या सुना आज तक, या क्या आपका एक आइडिया है? हम तो जब भी सुनते आ रहे हैं, इंडिया के मुसलमान जो मुश्किल में रह रहे हैं। कश्मीर के हालात देख ले, आपके सामने ही हैं। ठीक है, क्या हालात हैं उधर? डेवलपमेंट वगैरह हो रही है? नहीं हो रही है, उधर सारा कुछ बंद है। सारे बहन भाई जितने भी वो अपने अपने घरों के अंदर कैद है, वो कैसे गरीब बाहर निकालें?
और कैसे निकले बाहर। अच्छा, कैद नहीं है, आर्टिकल वगैरह लगे हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगला क्वेश्चन करता हूं कि अगर इतना हमें दुख है, दर्द है, अगर वो सारे मुसलमान पाकिस्तान में आ जाएं तो क्या हम उन्हें अफोर्ड कर पाएंगे, मतलब उनका सारे अखराजात और उनको वो फैसिलिटीज़ दे पाएंगे जो इंडिया की गवर्नमेंट दे रही है? नहीं, वो जो इंडिया की दे रही है वो तो उनके समझ ले दुख दे रही है। हमारे पास इधर आ जाए, हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इतनी हिम्मत दी है, हम उनको भी इधर बैठा के खिला सकते हैं। हम खुद खा रहे हैं ठीक से? हाँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल फिटफाट। अच्छा, कोई महंगाई नहीं खा रहे हैं, सेब कोई तो खा महंगा नहीं, कोई महंगाई नहीं है। महंगाई को क्या टेंशन यार, जो बंदे ने टेंशन लेके जीना, क्या जीना। ठीक है, मुझे ये बता दें लास्ट में आपसे, ये बस आखिरी सवाल है कि क्या वो मुसलमान, अगर उन्हें मौका दिया जाए या ऑप्शन भी दी जाए इंडिया के मुसलमानों को कि आप पाकिस्तान चले जाएं, तो वो आना चाहेंगे? वो नहीं आएंगे। वो नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? उन्हें हमारे से प्यार नहीं? वो प्यार दिलों के प्यार होते हैं। वो मुसलमान और ये मुसलमान है, मुसलमान, बाकी उनके जहन कुछ और है, इनके जहन कुछ और है। हमारे जहन क्या है और उनके क्या है? हमारे जहन के अंदर ये है यार, जो भी आता है ना उनको दिल से लगाए। उनके जहन ये है यार, जो भी आएगा ना उनको मार दें। इंडिया के मुसलमानों को? वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैं उधर 1 मंथ रह गया हूँ। किधर? इंडिया, पंजाब में रह गया हूँ। आप क्या करने गए थे? कैसे? उधर खाला रहती है पंजाब के अंदर। कौन से इलाके में? गांव है उधर, ये गांव का मुझे नहीं इतना इल्म है, गांव था, मैं उधर रह गया हूँ पंजाब के अंदर। और मैं उधर जिसको भी देखा है ना, चाहे वो मुसलमान है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम तो एक दूसरे को इधर अपने पाकिस्तान के अंदर दिल के अंदर लगाते हैं ना, सीने के साथ लगाते हैं। वो लगाते हैं सिर्फ दिखावे का लगा, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्हें अपने देश से प्यार है। वो भारत के मुसलमान हैं, और भारत के मुसलमान इस पूरी दुनिया में वो जानते हैं कि वो कितने आज़ादी से, कितनी खुशी से यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि हमारा संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। हमारा संविधान ये नहीं कहता कि ये गैर मुस्लिम है तो इसे पीएम न बनने दो पाकिस्तान का। आपका संविधान कहता है कि ये गैर मुस्लिम है तो ये सदर नहीं बनेगा, ये गैर मुस्लिम है तो ये चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, ये गैर मुस्लिम है तो ये आर्मी चीफ नहीं बनेगा, ये गैर मुस्लिम है तो ये नेवी चीफ नहीं बनेगा, ये गैर मुस्लिम है तो ये एयरफोर्स चीफ नहीं बनेगा। हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ जिसको जो मन करे वो बन सकता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति रहे हैं मुसलमान, हमारे यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं मुसलमान, हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं मुसलमान, हमारे यहाँ बड़े से बड़े पदों पर मुसलमान हैं, अभी मौजूद हैं। हमारी सेना में टॉप रैंक्स पर वहां पर मुसलमान बैठे हुए हैं, वहां पर माइनॉरिटी के बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है आपकी तरह कि जो कुछ फायदे वाली चीज है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए, गैर मुसलमानों के लिए कुछ नहीं। हमारा संविधान इसमें सबको बराबरी का अधिकार देता है, वो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, हिंदू हो, कोई किसी धर्म का हो, कोई मतलब नहीं। अगर वो चाहेगा तो वो पीएम भी बनेगा, वो राष्ट्रपति भी बनेगा, वो संविधान में लिखे हुए हर पद पर बैठेगा। यह है फर्क। और हम भारत के लोगों को अपने संविधान पर बहुत ज्यादा गर्व है। इसीलिए अच्छा लगा आपकी राय जानकर, लेकिन आपसे यही आखिर में कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने नॉलेज को बढ़ाएं और यूट्यूब और दूसरे जो सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, उसे देखा करें, फिर आपको आइडिया होगा वहाँ के मुसलमान किस हालात में हैं और हम लोग किस हालात में हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फिजान। क्या करते हैं? ये गंडेरियाँ बेचते हैं। अच्छा ठीक है, मैं ज़रा सीरियस घंटे ही बेचते हैं सर। ठीक है। मेरा आज का टॉपिक ये है कि आपको क्या लगता है जो इंडिया के मुसलमान हैं वो किस हालत में रह रहे हैं? अच्छी हालात में रह रहे हैं, खुश हैं या नहीं? खुश ही होंगे, अल्लाह पाक उनकी खैर करे। जो मुस्लिम है वो तो खुश ही रह सकता है। हिंदू जो हैं उन्होंने तो आपको पता है, फिर गैर मुस्लिम कभी खुश नहीं रह सकता। जो मुस्लिम है वो हर हाल में खुश ही रहता है, हर हाल में खुश, जी, जिधर भी रहेगा वो खुश ही है, क्योंकि वो मुस्लिम है, उसने कलमा पढ़ा होगा। ठीक है, ज़बरदस्त। अंकल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे कि जो इंडिया के मुसलमान हैं वो किस हालत में रह रहे हैं, आपको क्या लगता है? वो भी ठीक हैं, खुश हैं, जैसे इसने बताया वो ठीक है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखें जी, जो मुसलमान इंडिया के वो है तो उधर माइनॉरिटी में, लेकिन ओवरऑल जो खुशी जो है ना, ओवरऑल देखी जाती है कि वो मुल्क खुशहाल है कि नहीं। आप देखें उनकी इकानमी या उनमें कारोबार, स्किल विल, या जो वो पढ़े लिखे
मेंटली तौर पे भी पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अगर जहाँ वो हर माशरे में ये इन्होंने लॉजिकल बात की है कि देखें खुशी का इन्हिसार मुसलमान होने पे या नॉन मुस्लिम होने पे इतना नहीं करता जितना इस चीज़ पे करता है कि आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ की इकॉनमी कैसी है, वहाँ की मईशत कैसी है, वहाँ के लोगों को रोटी कैसी मिल रही है। जी, जो शर्पसंद नासर हैं वो आपको पता है हर माशरे में हैं, ये थोड़े यहाँ पे भी होंगे, वहाँ पे भी होंगे, वो थोड़े होते हैं लेकिन वो दिखाते ज़्यादा हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वो इंडिया में जो मुसलमान रह गए हैं, अगर मुल्क की कंडीशन देखी जाए तो वो बेहतर है। हमें पाकिस्तान में यही हुआ है कि हमारे इस्लाम के नाम पे जो जागीरदार हैं या जो वडेरे हैं या जो सरमायादार हैं वो हम पे मसलत हो गए हैं। उनमें फ़र्क इतना ही है कि वो हमारा खून चूस रहे हैं और वो मुसलमान है। अदरवाइज़ जो आम है ना, हमें आज़ादी तो मिल गई लेकिन जो आज़ादी का मकसद था वो नहीं हम हासिल। जो असल आज़ादी थी, जो जिस मकसद के लिए हमारे बड़ों ने, हमारे कायद ने ये बनाया था, शायद वो आज़ादी हमें नहीं मिली। अभी भी हम अमेरिका के इनडायरेक्टली गुलाम। अमेरिका के अलावा भी देखें, हम अंग्रेज़ों की गुलामी से निकल के जो हमें इधर सरमायादार लोग हैं हम उनके गुलाम हो गए हैं। पहले ये था कि अंग्रेज़ को हम गैर मुस्लिम कहते थे, वो हम पे हुक्मरानी करते थे। अब ये अपने हमारे बंदे हुक्मरानी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दोनों में कंपैरिजन करें, इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमानों, हाँ, तो वो हमसे ज़्यादा इस वक्त स्ट्रांग है। लेकिन वो थोड़ा सा मजहबी लिहाज से कुछ वो आपको पता, वो तो दोनों जगह पे ज़ाहिर बात है, दोनों जगह पे ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। यहाँ पे भी बड़े वाक़यात हम देखते हैं, सिंध के इलाके में देख लें या इधर उधर देख लें कि कभी कुछ खबर आ रही होती है, कभी कुछ खबर आ रही होती है। तो फिर इसका मतलब ये है, आपका कहने का मतलब ये है कि वहाँ के लोग अगर देखा जाए मईशत के लिहाज से, ओवरऑल देखा जाए तो वो हमारे से लिहाज से देखें ना, हमारी उतनी मैशियत नहीं जितनी वो उसमें टामक में जो करते हैं। 150 अरब रुपए की सालाना उनकी वो होती है एक्सपोर्ट। हमारी टोटल हमारे पास 16-17 अरब रिजर्व थे, वो भी अब 8-9 अरब रह गए हैं। और लोगों के वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से, हमें पैसे दें, हमारा मुल्क चले। बहुत लॉजिकल बात की इन्होंने। और मेरे ख्याल से ये जो इन्होंने बात की है कि किसी भी मुल्क की जो अवाम है उसकी खुशहाली का, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उसकी खुशहाली का अंदाज़ा वहाँ की मईशत से लगाया जाता है। और मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ। अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में जो वहाँ के लोग हैं, अगर उन्हें ऑप्शन मिले भी कि वो पाकिस्तान आ जाएँ, तो जो इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन है मेरे ख्याल से वो नहीं आना चाहेंगे। और सेकेंडली अगर ये पूछा जाए कि वो किस हालत में रह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर ये देखा जाए कि वो अगर क्रिकेट में देखा जाए, गेम्स में देखा जाए, ओवरऑल जितनी भी फील्ड्स हैं वहाँ पर मुसलमानों की जो सी एक पहचान है वो मौजूद है वहाँ पर भी। तो इसका मतलब है उन्हें वहाँ पर राइट्स मिल रहे हैं। और हाँ, मसाइल दोनों जगह पर मौजूद हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम। ये मैं नहीं कहता कि वहाँ पर मुसलमानों बिल्कुल कोई किसी किस्म का मसला नहीं आता, आए दिन कोई ना कोई मसला सुनने में आता रहता है। लेकिन ऐसे कई मसले पाकिस्तान में भी सुनने को आते रहते हैं। और हर एक सोसाइटी में, हर एक मुआशरे में जहाँ पर दो मज़हब के या दो सोचों के लोग रहते हों, वहाँ पर कोई ना कोई मसला आता रहता है। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? मेरी ओपिनियन से आप एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़। तो सोहेब भाई ने कुछ अच्छी बातें कही, और जो आखिरी वाले भाई साहब थे, इन्होंने लॉजिकल और इन्होंने फैक्चुअल और ईमान को सामने रख के बात की है। ये होती है असल चीज, हकायक ये होती है। आप कहते हो मुसलमानों पे जुल्म, अगर मुसलमानों पे जुल्म होता है यहाँ पे इंडिया में, तो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान इतने बड़े स्टार्स ना होते इंडिया में। अगर आप कहते कि जी जुल्म हो रहा होता मुसलमानों पर, तो मैं आपको CWG गेम्स में अभी ट्रिपल जंप में एक गोल्ड या सिल्वर आया है, वो एक मुसलमान ने दिलाया है। निखत जरीन ने गोल्ड दिलाया है। अगर मैं बात करूं तो एक और बॉक्सर है हमारे, मुसलमान बॉक्सर हैं, वो भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वो मैंने रिट्वीट भी किया था अपने ट्विटर पे, उन्होंने भी बहुत अच्छा, उनके लिए भी पूरा देश उनके पीछे खड़ा है। आप अगर ऐसा करते तो अजीम प्रेम जी इस भारत के ही नहीं दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में से एक ना होते। तो आप लोग जरा लिखिए, पढ़िए, जानिए, समझिए, देखिए, इंटरनेट का जमाना है, अच्छी अच्छी चीजें ढूंढिए, तब आपको समझ में आएगा कि भारत के मुसलमान कहां स्टैंड करते हैं। अगर भारत के मुसलमानों पर जुल्म होता तो मस्जिद लाखों की संख्या में नहीं होते। अगर भारत के मुसलमानों पर जुल्म होता तो एक हमारी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, शायद पिक्सल नाम है, कुछ नाम है, वो एक उनके जो फाउंडर हैं एक मुसलमान लड़के हैं, एनर्जेटिक, बहुत जबरदस्त, वो शानदार काम कर रहे हैं और इसरो के साथ शायद मिलकर वो कुछ काम कर रहे हैं। आप समझिए, यहां बड़े बड़े उद्योगपति मुसलमान हैं, आपको जरा अंदाजा भी नहीं। और अगर ये दबाया जाता, इनके साथ नस्लकशी क्या कहते हैं वो जो किया जाता, तो क्या इतना ग्रो करते? खुद जवाब तलाशिए, उसके बाद बात करेंगे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।